हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का हम एनटीपीसी का सेट देख रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन गलत हुए मेरे उन्हें देखेंगे और प्लस जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है कुछ। इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे अगर मैथ के तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर लॉन्ग होंगे तो मैं उसका आंसर बता दूंगा, उसे आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप बताएं लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा। तो पहला एक क्वेश्चन इस तरह से है कि एक भैया जो मीनार है ना, या एक दीवार है, वो आपकी 22 मीटर लंबी है। ठीक है, 22 मीटर ऊंची है और उस पर एक जो स्नेल है वो चढ़ता है तो 6 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर उतर जाता है। तो ये पूछ रहे हैं वो कितने दिनों में टॉप पर पहुंच जाएगा। तो देखो भैया, 6 चढ़ता है और 2 उतरता है, तो इसका कितने का हो गया कि वो 4 चढ़ेगा। ठीक है, 4 चढ़ेगा तो कितने दिन में चढ़ लेगा, 22 को 4 छंग 24। तो ये 2 ज़्यादा हो गए, मतलब 6 में 2 ज़्यादा हो गए। तो 6 से आंसर हमारा क्या आएगा, कम आएगा। तो कितना आएगा, 5 आएगा। 4 आप लगा नहीं सकते, क्यों, 4 चौक 16, तो ये तो कहीं बात बनी नहीं रही है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए ये आपका सही है और इसमें इसका सल्यूशन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जंबल बर्ड्स दिए गए हैं और इसमें प्लेनेट के नाम शो हैं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्लेनेट नहीं है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका जो है, तो इसमें देखिए ये अगर आप देखेंगे तो ये लिखा है आपका जुपिटर। ठीक है, ये आपका लिखा है वीनस, ये आपका लिखा है ये आपका लिखा है, ये देखिए अगर आप इसे सैटर्न पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सैटर्न लिखा ही नहीं है। ये SAT और UR लिखा है। ठीक है, और मैंने इसे सैटर्न पढ़ लिया था इसीलिए मैंने गलत कर दिया, लेकिन आप नहीं करेंगे। ये आपका मरकरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो 2 पे लगा के देख लेते हैं। देखिए 2 सही है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है हमारे लिए, तो ये मैथ का प्रश्न है और इसे हम आपको कराते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेरा क्वेश्चन पता नहीं क्यों गलत चला गया ऑप्शन की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं। हम इसे अगर ए मान लें और इसे बी मान लें तो ये क्या दे रखा है, A+B का होल स्क्वायर दे रखा है, और ये वाला दे रखा है वो A-B का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, वो AB दे रखा है। ठीक है, A और B मान लिया ना। ठीक है, तो अगर A+B का होल स्क्वायर और A-B का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो एक्स्ट्रा बचता है वो बचता है 4AB। कितना बचता है, 4AB, और AB अपना नीचे चल रहा है, तो AB से AB कट गया, कितना आंसर आ गया, 4। चलिए देख लेते हैं 4 सही है। हाँ भैया बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका सल्यूशन ऐसे करके दिया है। अगला प्रश्न ये है कि इसमें कि 2 कैंडिडेट हैं, एक इलेक्शन में खड़े होते हैं और उसमें से जो 20% वोट हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं, मतलब बेकार हो जाते हैं। ठीक है, और उसमें से एक बंदा होता है वो 55% गेन कर देता है। तो आपको ये बताना है कि दूसरा वाला कितना करेगा। तो इस तरह से कर लो, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, लेकिन ये गलत पता नहीं क्यों हो गया। तो यहाँ से इसे देखते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, हम मान लें अगर इसमें लास्ट में दे रखा है इफ़ द टोटल वोट्स आर 5500, टोटल वोट 5500 हैं। ठीक है भैया, 5500 है, तो इसके 20% निकाल लो पहले। 20% निकालने के बाद घटा दो। ठीक है, तो ये तो इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब बाकी बचे कैसे वोट है हमारे पास, वैलिड है। इसका फिर आप क्या करना, 55% निकाल देना। 55% निकल के कुछ आ जाएगा। ठीक है, और उसमें से जो वैलिड वोट है उसे घटा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। और इसका जो आंसर आया है वो आया है 1980। देख लेते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। ओके, अगला प्रश्न है द स्टडी ऑफ केव्स इज नोन एज। तो स्टडी ऑफ केव्स है वो किस नाम से जानी जाती हैं, ये हमको बताना है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ केव्स है ये जानी जाती हैं स्पियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। देख लेते हैं ये ऑप्शन है वो आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस पे लगाया तो ये आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज 243 एंड व्हाट इज द, आपका जो होगा 3n का हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसे भी देखते हैं ये कैसे होगा। तो देख लीजिए, इसे हम देखते हैं ये कैसे होगा आपका सवाल।
एक मिनट, ये वाला यहाँ से नहीं आ रहा है, चलो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके ब्रशेस हैं यहाँ पे, बंद करते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, एन नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है उसके एवरेज का n+1/2 होता है, और ये आपको 243 दे रखा है। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, 243 के बराबर में रख के 2 से गुणा करके n की वैल्यू निकल आएगी। अब n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कुछ होगी, और उसकी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो उसके बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो आंसर सही आएगा वो 1728 आएगा, ठीक है। तो देख लो, तो इसमें क्या करा गया है यहीं से समझ लो, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकाल ली गई है, तो यहाँ से 485 आ गई है, और 485 जो आपकी n की वैल्यू है, तो 3n की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे n+1/2, और उससे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें ऑड देखना है कि ऑड कौन सा है, तो ऑड देखना है तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो भैया, इसमें सब इसमें देख लिए 222, 444, और ये आपका क्या है 333 है, ठीक है। तो इसमें मुझे ये ऑड लगा था, तो मैंने तो इसमें तो यही मार दिया था, ठीक है। बाकी दोस्त ने ये बताया था, लेकिन सही कौन सा निकला, यही निकला। लेकिन मैंने तो दोस्त की बात मानी, तो इसलिए चला गया ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अलग है, ठीक है। इसका जो इसमें अगर हम मारेंगे तो ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन है। ये इन्होंने इस तरह से करा है कि इनकी हर एक डिजिट को जोड़ दोगे तो 888 आ रहा है, ठीक है। 8, 16, 11, 23, तो ये है, ठीक है। इस तरह से कुछ किया है, मैंने तो अपना अलग से मेथड लगाया था। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज एट अ हाई रिस्क ऑफ फ्लड फ्रॉम बोथ रिवर एंड सी। तो सी से भी खतरा है और रिवर से भी खतरा है, तो ऐसा कौन है। तो ऐसा आपके मन में पहली बार में हिट करेगा श्रीलंका, ठीक है। इंडिया की तरफ तो भाई फ्लड उलट तो इतने आते नहीं है जो नदियों से, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। देख लेते हैं, ये बांग्लादेश है, ठीक है इसका आंसर। बांग्लादेश इज अ हाई रिस्क ऑफ फ्लड फ्रॉम द बोथ रिवर एंड सी रीजन, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इकोनॉमिक ग्रोथ लो, बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ है वहाँ की लो है, इसीलिए, ठीक है। सिचुएटेड ऑन द गंगा डेल्टास एंड द मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉलोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल्स। तो बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो आ जाती हैं इस वजह से, साथ ही साथ वहाँ की रिवर है उनकी वजह से हाई रिस्क पर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये इसमें पूछ रहा है कि एक आदमी है जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, ठीक है, और 4 घंटा 30 मिनट में वो उसे पहुँचना है। लेकिन क्या होता है कि वो 1 घंटा 30 मिनट की देरी हो जाती है, और आपको बताना है कि उसे कितनी स्पीड रखनी है जिससे कि वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच पाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ये सवाल D=S/T फार्मूला होता है ना, तो डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो 12 किलोमीटर की ये स्पीड है इसकी, ठीक है, और 4 घंटा 30 मिनट, यानी कि 4 दूनी 30 को करोगे 30/60, तो 1/2 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2 आ गया। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 नेम 54। तो यहाँ से एक बात आपको पता चल गई, क्या पता चल गई कि डिस्टेंस थी वो आपकी कितनी आ गई। सॉरी, 1 मिनट रुकेंगे आप जी, यहाँ से सही नहीं हो रहा है, चलिए इसे देख लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 54 हो गई, ठीक है। अब आप लेट कितना हो गए, तो आप 1 घंटा 30 मिनट लेट हो गए। 30 मिनट कट गए, 4 में से 1 गया 3, 3 घंटे में आपको अब ये डिस्टेंस 54 की है वो 3 में निपटानी है। तो 54 वाली डिस्टेंस 3 में निपटानी है, तो स्पीड कितनी होगी, तो 3 से काट लो, 3 एकम 3, और 2 बच गए, 3 अट्ठे 24, आंसर कितना हो गया 18। तो ये 18 आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें देख रखा है कि एक इंटीजर है x, और उसमें से अगर x को ही तुम घटा दो तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगी। चलो इसे देख लेते हैं। तो देखो भैया, x³ - x है ना, ठीक है। तो x से या कोई वैल्यू पुट करके रख लो, 2 रख लो मान लो, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 6 से डिवाइड होता है, हाँ भैया डिवाइड होता है। अगला देख लेते हैं और रख के, मान लो तुमने रख लिया, कितना रख लिया 4 रख लिया, ठीक है। चलो 5 मान लो, 4 रख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो 4 का कितना क्यूब होता है 64, 64 में से 4 घटा दिए तो कितना बचा 60, 60 6 से डिवाइड है, सब जानते हैं डिवाइड है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 5 रख के देख लो, 125, 125 में से 120, 120 6 से, हाँ भैया
ठीक है, अगला देख लेते हो। तो इसका आंसर कितना, 6 सही है। हाँ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है प्लस का माइनस का, तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है और इसका आंसर जहाँ तक है 24 आना चाहिए। 24 आ गया, ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। ये पूछ रहा है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो आपने लगाया होगा मेकॉन्ग और सोचा भी होगा, लेकिन ये मेकॉन्ग नहीं है, ये यांगत्जे है, ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और यूफ्रेटिस है, ये वेस्टर्न एशिया यानी कि जो अपना ईरान और सऊदी अरेबिया उस साइड का पार्ट है ना, तो वहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके। और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वो रिवर नाइल है, ठीक है। वॉल्यूम की टर्म्स में कौन सी है? तो वो अमेजन है। ये सब बातें याद रखनी है। अब ये वाला प्रश्न है, इसे आप देखना, ठीक है। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर 17% आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो नाम दिए हैं कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने साइटोप्लाज्मा का नाम सुना होगा, एक्टोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, सन का कौन सा पार्ट आदमी को विजिबल होता है। तो आपने बहुत जल्दी सोच लिया होगा कोरोना। नो, कोरोना नहीं होता है। कौन सा होता है? ये आपका होता है फोटोस्फीयर, ठीक है, फोटोस्फीयर को ही देख पाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट रूलर ऑफ द चेरा किंगडम। चेरा किंगडम के पहले राजा कौन थे? तो ये था उदयन गरल, ये वाला, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। विच, इसमें तो क्वेश्चन है, बाय वाज थॉमसन एटम मॉडल डिस्क्राइब्ड। इसका आंसर आप बोथ 1 और 2 है, इसे आप पढ़िए, ठीक है। इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द अमंग द बॉक्सर हु आल्सो नोन एज द ब्राउन बम्बर। तो ये थे जियो लुइस। और ये कहाँ के थे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपके वेस्टर्न एडस्टर्न, और ये कुछ लिखा हुआ है मोहम्मद, ये मोहम्मद अली का भी नाम याद रख लीजिए। मोहम्मद अली बहुत फेमस है और इन्हें कहते थे लुइस विली लिप, ठीक है, ये बात। और ये ब्राउन बम्बर, ठीक है। तो ये तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ब्लड सेल्स वाइट्स किसकी बनी होती हैं? तो वो न्यूट्रोफिल्स की बनी होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपको पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सक्सेसर ऑफ द इल्तुमिश। इल्तुमिश का पहला सक्सेसर कौन था? तो वो भाई कौन था? वो रुकनुद्दीन फिरोज था, ठीक है। रजिया सुल्तान आप मार सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, जैसे मेरा गलत हो गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कैपिटल ऑफ तैमूर लिस्ट है, तैमूर लिस्ट की कैपिटल पूछ रहा है, तो वो क्या है? दिल्ली। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स थी वो आपकी हर्सेल ने करी थी। एक्स रे की खोज थी वो आपकी किसने करी थी? वो आपकी रॉटजन ने की थी। इन्हें याद रख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी और इनको डिस्कवर किसने किया था? अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, उनको रिटर ने। कंपोजिशन ऑफ लाइट बताया था न्यूटन ने। और लॉन्ग रेडियो वेव्स के बारे में मार्कोनी ने बताया था, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में, अल्ट्रावायलेट वेव्स के बारे में बताया था रिटर ने। कंपोजिशन ऑफ लाइट गिवन्स बाय न्यूटन्स एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स बाय मार्कोनी। अब इसमें ये प्रश्न है तो इसका आंसर बना के देख लेना, नेपियो आएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आप मुझे बताइए, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन अभी तक तो करा नहीं है और ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपका कितना आएगा? इसका आंसर आपका आएगा 33 सही 1/3%। कैसे 33 सही 1/3 आएगा सर, ये तो बता दीजिए। तो देख लो भैया। तो ये कह रहा है कि इतना सब कुछ कलेश है, तो इसमें आप सिंपली मान लो, इसका सीपी मान लो 100। कितना मान लिया? 100 सीपी मान लिया। अब सीपी पे इन्हें 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 120। और इससे 50% ज़्यादा आपका एमपी है, तो ये एसपी हो गया और ये एमपी हो गया। एमपी कितना हो गया? 180। अगर 120 का 50% निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना है उसका सेलिंग प्राइस। आपको मेंशन है कि अब आपको कुछ ऐसा रखना है जिससे कि आपका प्रॉफिट है वो 20% हो जाए। कितना हो, सॉरी, प्रॉफिट है वो आपका 20% हो जाए। तो इसका जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपने लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब ये एमपी में से सीपी घटा देंगे ना, उसके बाद जो आ जाएगा उसके बाद ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। 100 इसका सीपी मान लेना। अब जब 20% प्रॉफिट तो एसपी हो गया और 50% निकाल लोगे 180। अब 20% प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट किस पर लोगे? एमपी पर लोगे इस समय, ठीक है।
तो इसमें से घटाओ इसे, कितना बचा, 60 बचा। 60/180 गुणा में 100, 60 को छोड़ दो, 6 कम 6, 6×3 = 18, 1/3 आ गई। 1/3 कितने की होती है, 33, सही 1/3। तो इस तरह से हमने ये वाले तो प्रश्न कर लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये प्रश्न हमारे हो गए, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे हमने कर लिए, जितने मेरे गलत हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब आगे देखते हैं, जब कल सेट लगाएंगे तो उसमें मैं आपको प्रश्न लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।